हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिभद्र टेलर पे। आज मैं आपको इस तरह के क्लच बैग बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से मैंने क्लच बैग बनाया है। तो यहाँ ऊपर इस तरह से ढक्कन में मैंने मैग्नेट बटन लगाया है और यहाँ ऊपर मैंने दो जिप लगाई है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर जिप वाला दो पॉकेट आएगा और एक यहाँ बीच में जो पॉकेट आएगा वो बिना जिप वाला पॉकेट आएगा, छोटा पॉकेट आएगा। तो इस तरह से यहाँ ऊपर हमारा तीन पॉकेट आएगा। और दोस्तों, आपको मैं बहुत इजी और सिंपल तरीके से क्लच बैग बनाना सिखाऊंगा। और दोस्तों, आपका मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करो और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं अब। तो उसके अंदर मैंने ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है, जो इस तरह का गोल्डन कलर का एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक है। जो आगे वाला पॉकेट आएगा उसका माप यहाँ 8.5 इंच का है और यहाँ मैंने 9 इंच का लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है। तो उसमें मैंने नीचे रबर शीट लगाई है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लगाया, उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाकर मैंने पार्ट तैयार किया हुआ है। और इसी माप का हमें एक अस्तर लेना है। एक अस्तर जो है वो हमें खुला रखना है इस तरह से। और ये जो दूसरा पार्ट आएगा उसका भी माप यहाँ मैंने 8.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 13.5 इंच का लिया है। तो ऐसा एक कटिंग लेना है। उसमें भी मैंने नीचे रबर शीट लगाई, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक, उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है और उसका भी इस तरह में खुला रखना है। और आपके पास ऐसा प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो बिना प्लास्टिक से भी आप ये क्लच बैग बना सकते हो। और उसमें जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप यहाँ मैंने 8.5 इंच का लिया है। तो 8.5 इंच की हमें दो जिप लेनी है और उसका दो रनर लेना है हमें। और उसमें जो मैग्नेट बटन लगाऊंगा, जो इस तरह का मैग्नेट बटन आता है, वो हमें एक लेना है और ढक्कन में लगाना है। इस पॉकेट में हमें जिप लगा देनी है। जो हमारा पॉकेट का माप यहाँ 9 इंच का है और यहाँ हमारा 8.5 इंच का है और ये जिप का भी माप हमारा यहाँ 8.5 इंच का है। तो जिप को हमें इस तरह से खोल लेनी है, दोनों अलग कर लेनी है और ये जिप हमें यहाँ रख देनी है इस तरह से। और साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है, तो उसके ऊपर हमें अस्तर रख देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ दूसरी तरफ हमें दूसरी जिप लगा देनी है इस तरह से। यहाँ हमें जिप रख देनी है और यहाँ भी हमें ये अस्तर ऊपर इस तरह से रख देना है और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से इस पॉकेट को हमें पलटा लेना है, तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है इसलिए यहाँ ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है। इसलिए जो हमारा मशीन का जो ऑयल है वही ऑयल हमें यहाँ लगाना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर होगा उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब हमें ये दूसरा पार्ट लेना है, उसमें भी हमें जिप इस तरह से रख देनी है और उसके ऊपर हमें अस्तर लगा देना है। तो इस तरह से हमें अस्तर रख देना है, जिप हमें इस तरह से रखनी है और ऊपर इस तरह से अस्तर रखकर ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अभी अस्तर को हमें पलटा लेना है इस तरह से, हमें अंदर की साइड मोड़ देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ ऊपर हमें थोड़ा राउंड शेप दे देना है।
तो इस तरह से यहाँ मैंने थोड़ा राउंड शेप दे दिया है और इसी तरह हमें दूसरी साइड भी ये राउंड शेप दे देना है। और ये नीचे का अस्तर भी हमें साथ में कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है, तो यहाँ सेंटर पे मैं मैग्नेट बटन लगा देता हूँ। तो यहाँ इस तरह से हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। और अब यहाँ भी हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। जो नीचे का अस्तर खुला है वो साथ में हमें सिलाई में ले लेना है। तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ भी जो ज़्यादा अस्तर होगा उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें दोनों पॉकेट तैयार कर लेना है। और अब हमें जो पॉकेट है वह हमें सेंटर पे निशान कर देना है। पहले ये जो हमारा 8.5 इसका माप है, तो यहाँ 4.25 इंच पे हमें निशान कर देना है। और यहाँ से सेंटर से हमें 3 इंच पे निशान कर देना है यहाँ, और यहाँ 6 इंच पे निशान कर देना है। तो ये जो हमारा पॉकेट है वो 6 इंच का पॉकेट रहेगा। और यहाँ नीचे हमें 3.25 इंच पे रख देना है। और यहाँ नीचे हमें 3.25 इंच पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें निशान कर देना है। और यहाँ से हमें दोनों पॉकेट मिला लेना है। जो दोनों पॉकेट वो हमें मिला लेना है। यहाँ से ये जो हमारी जो जीप है वहाँ से हमें मिला के ये दोनों पार्ट मिला लेना है इस तरह से। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। जो हमने निशान किया है वो निशान के ऊपर ही हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों पॉकेट जोड़ के यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। जो यहाँ हमारा बीच का पॉकेट हो जाएगा, जो इस तरह से एक छोटा पॉकेट हो जाएगा। और अब यहाँ ऊपर हमें इस तरह से पॉकेट कर देना है और यहाँ हमें रनर लगा देना है। तो यहाँ मैं रनर लगा देता हूँ ये जो जिप का। और एक बार फिर से हमें रनर बाहर निकाल लेना है ताकि जो हमारी जिप है वो पैक हो जाए। और अब दूसरी बार हमें रनर अंदर लगा देना है। तो इस तरह से मैं दोनों जिप में रनर लगा देना है। तो यहाँ दोनों जिप में मैं रनर लगा देता हूँ। और अब ये जो ऊपर वाला पॉकेट है उसमें हमें यहाँ जो खुला है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमें दोनों सिलाई मिला लेनी है इस तरह से। तो यहाँ से हमें जिप मिला कर ये यहाँ साइड में सिलाई कर देनी है।
इसी तरह यह दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है। और अभी यहाँ से पॉकेट को हमें इस तरह से मोड़ देना है। और हमें यहाँ ये जिप के ऊपर सिलाई कर देनी है। और अभी यहाँ भी ये जो हमारा खुला है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से भी हमें सिलाई करके पैक कर देना है। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ हमें इस तरह से फैब्रिक की पट्टी रख देनी है और यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से मोड़ देना है, ऊपर की साइड मोड़ देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ भी हमें ऊपर की साइड इस तरह से पट्टी को मोड़ देना है। और अब पट्टी हमें ऊपर की साइड मोड़ देनी है इस तरह से। ये पट्टी को हमें अंदर एक बार मोड़ देना है इस तरह से और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पाइपिंग लगा देनी है। इसी तरीके से यह दूसरे पॉकेट के ऊपर भी हमें यहाँ पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और अब यहाँ हमें जो बटन है उसके सामने वाला बटन लगा देना। तो ढक्कन को हमें इस तरह से मोड़ देना है।
और इसी बटन के सामने हमें एक निशान कर लेना है। तो यहाँ मैं उसके सामने निशान कर लेता हूँ। तो यहाँ हमें बटन लगा देना है। यहाँ मैं बटन लगाने के लिए वॉल कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें बटन लगा देना है इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्लच बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया है और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर यह क्लच बैग जरूर बनाए और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा क्लच बैग बनकर तैयार हो गया है, जो इस तरह से मैंने बना लिया है और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर यह क्लच बैग जरूर बनाए और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।